नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशंस का मतलब होता है किसी भी बॉडी पे या किसी भी, जैसे अर्थ है, अर्थ पर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास मेजर हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अ फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। किसी भी चीज़ के मोशन के लिए फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है कि अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल्स फॉरवर्ड द अर्थ because the earth exerts a force of attraction on the stone and pulls down। मीन्स अगर हम किसी पत्थर को ऊपर से फेंकते हैं तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेता है, और जो खींच रहा है उसके लिए जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, जिस फोर्स के थ्रू स्टोन नीचे की तरफ पुश आउट हो रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटी। इफ द masses ऑफ द टू ऑब्जेक्ट आर स्मॉल देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उनके बीच में बहुत कम होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर मैं किसी बॉडी को छत से फेंक देता हूँ तो बॉडी बहुत तेजी के साथ नीचे आती है, लेकिन वहीं एक पन्नी को मैं ऊपर से फेंकता हूँ तो वो लहरते हुए आती है, क्योंकि पन्नी का मास बहुत कम होता है और बॉडी का मास बहुत ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेजर हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए न्यूटन ने एक लॉज दिया जिसका नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या नाम है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये लॉ है क्या, ये कहता है, पहले स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ, जिसको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है, वीडियो में अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही है, ठीक है, तो उसके लिए आप बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, जिसको मैं मेजर कर रहा हूँ बोल बोल के, ताकि तुम सुन के भी लिख सकते हो। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। उसके लिए मैं एक कंडीशन बताता हूँ, ये स्टेटमेंट है क्या। कंडीशन ये है कि हमारे पास दो बॉडी है, दो बॉडी में एक बॉडी का नाम ए हो गया और दूसरी बॉडी का नाम बी हो गया, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, आर। इसका मास m1 मान लेते हैं और इसका मास m2 मान लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो बॉडी के बीच में ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो एक का आर माना मैंने, एक m1 और m2 माना। तो डेफिनेशन ये कहती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस में क्या क्या आएगा हमारे पास, m1 एंड m2। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये पहला सेंटेंस बनेगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सेकंड पॉइंट बनेगा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एफ पहला पॉइंट क्या बनाओगे, पहला पॉइंट बनाओगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को कंबाइन कर दें, जब इसको कंबाइन करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बना है। अब एक काम करा जा सकता है इसमें, प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, एक कांस्टेंट। कैसे, F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, एक कांस्टेंट आएगा G, कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फिक्स्ड है, ठीक है, कैपिटल G ही होगा कांस्टेंट। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर एंड दिस G इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका क्या नाम होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम देंगे, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, G की कितनी वैल्यू होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, ये हमारे पास G की फिक्स वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, इसकी यूनिट भी होती है, यूनिट कैसे होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले यहाँ तक की थ्योरी को समझने की कोशिश करें, जिससे डाउट हो मेरे से पूछते रहें। ओके।